हेलो गाइस, नमस्कार। मैं मोहित चौधरी आपका स्वागत करता हूं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, टेक्निकल का ये हमारा नेक्स्ट वीडियो है। मिक्स क्वेश्चन है, ठीक है, और सभी क्वेश्चन लेटेस्ट हैं। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज़ नॉट यूज्ड इन मेकिंग ट्रस। तो फ्रेंड्स, इसमें से ऐसा कौन सा मटेरियल है जिसका यूज हम ट्रस को बनाने के लिए नहीं करते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, जो है कंक्रीट। ठीक है, कंक्रीट का यूज हम नहीं करते ट्रस बनाने में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पॉइजन रेशियो द रेशियो ऑफ लेटरल स्ट्रेन टू। तो जो पॉइसन अनुपात होता है फ्रेंड्स, वो पार्श्व विकृति और अनुदैर्ध्य विकृति का अनुपात होता है। ठीक है, तो पॉइजन रेशियो इज द रेशियो ऑफ लेटरल स्ट्रेन टू लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, रबर इज ए एग्जाम्पल ऑफ। तो फ्रेंड्स, रबड़ एक कैसा सामग्री है? तो रबड़ जो होता है एक ब्रिटल है, ठीक है, भंगुर। इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट है, बल्क मॉड्यूलस इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस टू। तो जो आयतन प्रत्यास्थ गुणांक होता है, ठीक है, वो सामान्य प्रतिबल और आयतन विकृति का जो अनुपात होता है उसी को हम बोलते हैं आयतन प्रत्यास्थ गुणांक। ठीक है, तो बल्क मॉड्यूलस का जो रेशियो होता है वो नॉर्मल स्ट्रेस एंड वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का रेशियो होता है। इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। ठीक है, अगला है, मटेरियल आर कैपेबल टू एब्जॉर्बिंग लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी पीरियड ऑफ फ्रैक्चर। सिंपल सा क्वेश्चन है, पदार्थों में टूटने से पहले, ठीक है, बड़ी मात्रा में ऊर्जा अवशोषण करने की क्षमता होती है। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? तो वो होती है डक्टिलिटी। ठीक है, तन्यता। इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट है, इफ ऑल द डायमेंशन ऑफ ए प्रिज्मेटिकल बार आर डबल देन द मैक्सिमम स्ट्रेस प्रोड्यूस्ड इन अंडर इट्स ऑन वेट। ठीक है, तो फ्रेंड्स, सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर किसी छड़ के सभी जो आयाम है, जो डायमेंशंस हैं, उसको दोगुना कर दिया जाए तो अपने वजन के तहत उत्पन्न होने वाला अधिकतम प्रतिबल क्या कहलाता है? तो वो फ्रेंड्स, वो होता है दोगुना। ठीक है, इंक्रीज टू 2 टाइम्स। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, दोगुना बढ़ जाता है। ठीक है, अगला है, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस इज आल्सो कॉल्ड। तो अनुदैर्ध्य प्रतिबल को दूसरे शब्दों में क्या बोल सकते हैं? तो वो होता है टेंसाइल स्ट्रेस। ठीक है, त्वरण प्रतिबल। इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, टेंसाइल स्ट्रेस। ठीक है, अगला है, टेंसाइल स्ट्रेस एंड कंप्रेसिव स्ट्रेस आर द एग्जांपल ऑफ। तो टेंसाइल स्ट्रेस और कंप्रेसिव स्ट्रेस का जो रेशियो, सॉरी फ्रेंड्स, ये जो एग्जांपल होते हैं वो डायरेक्ट स्ट्रेस के होते हैं। ठीक है, प्रत्यक्ष प्रतिबल के जो एग्जांपल होते हैं वो टेंसाइल स्ट्रेस और कंप्रेसिव स्ट्रेस होते हैं। इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, डायरेक्ट स्ट्रेस। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, द मैक्सिमम स्ट्रेस टू विच एनी मेंबर इज डिजाइंड इज मच लेस देन द अल्टीमेट स्ट्रेस देन द स्ट्रेस इज कॉल्ड। बोल रहा है, अधिकतम प्रतिबल जिस पर किसी भी अवयव को डिजाइन किया जाता है वह चरम प्रतिबल से काफ़ी कम होता है। ठीक है, तो इस प्रकार का प्रतिबल क्या कहलाता है? तो वो होता है वर्किंग स्ट्रेस। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बताना इसमें प्रतिबल की इकाई क्या होती है? ठीक है, स्ट्रेस की, तो वो होती है न्यूटन पर mm स्क्वायर। इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। तो स्ट्रेस की जो यूनिट होती है न्यूटन पर mm स्क्वायर। ठीक है, अगला है, मॉड्यूलर रेशियो इज़ द रेशियो बिटवीन द यंग मॉड्यूलस ऑफ। तो मॉड्यूलर रेशियो बताना है किस किस के बीच का यंग मॉड्यूलस होता है? तो फ्रेंड्स, वो होता है स्टील और कंक्रीट के। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द कोफिशिएंट ऑफ रेस्टोलेशन फॉर इलास्टिक इम्पैक्ट। तो ठीक है, बताना है प्रत्यास्थ प्रभाव के लिए प्रत्यास्थापन गुणांक कितना होता है? तो वो होता है 1। ठीक है, रेस्टोलेशन जो ई की जो डिनोट करते हैं उसको इलास्टिक इम्पैक्ट के लिए वो होता है 1। ठीक है, अगला है, इनमें से कौन सा घर्षण का प्रकार नहीं है?
ठीक है, नॉट ए टाइप ऑफ फ्रिक्शन। तो इसमें से जो सीढ़ी घर्षण होता है, लैडर फ्रिक्शन, ये कोई फ्रिक्शन नहीं होता। ठीक है फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, लैडर फ्रिक्शन। अगला है, इज वन ऑफ द ग्राफिकल मेथड फॉर अर्थ प्रेशर डिटर्मिनेशन। पृथ्वी के दबाव को निर्धारित करने के लिए कौन सी एक ग्राफिक विधि है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा कुलमन की विधि। ठीक है, कुलमन्स मेथड, इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट है, कैस्टिग्लियानो की प्रमेय जो होती है फ्रेंड्स, वो किस कैटेगरी में आती है। तो कैस्टिग्लियानो की प्रमेय होती है वो फोर्स मेथड होता है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। अगला है, द प्रोडक्ट ऑफ आइदर फोर्स ऑफ कपल विद द आर्म ऑफ द कपल इज कॉल्ड। बताना है कि बल युग्म के किसी एक बल और बल युग्म की भुजा के गुणनफल को क्या कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा मोमेंट ऑफ द कपल, इसका आंसर है सॉरी डी ऑप्शन। ठीक है, बल युग्म का आघूर्ण। अगला है, आपको इसमें बताना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया की यूनिट क्या होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, मिलीमीटर की पावर 4। ठीक है, अगला है, व्हेन वन बॉडी रोल्स ओवर द सरफेस ऑफ अनदर बॉडी द रेजिस्टेंस टू इट्स मोशन इज कॉल्ड। जब कोई पिंड दूसरे पिंड की सतह पर लुढ़कता है तो इसकी गति का विरोध करने वाले बल को क्या कहते हैं। तो वो होता है रोलिंग फ्रिक्शन। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। तो फ्रेंड्स, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलती है नेक्स्ट वीडियो में। पसंद आया तो लाइक कर देना, वरना कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है।